श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने चतुर्थ माला की 54वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 55वीं मणि। मनुष्य के हाथ में जब तक अधिकार रहता है तब तक वह अपने दोषों को देख ही नहीं पाता। 56वीं मणि। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य नहीं करना चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता पर पाप नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए सुख नहीं मिलता और दुख भोगना ही पड़ता है। 57वीं मणि। याद रखिए, चोरी का पैसा कभी घर में स्थायी नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, वह बहुत दुख देकर जाएगा। 58वीं मणि। बुरे कर्म का फल अच्छा हो ही नहीं सकता। बुरा कर्म करते हुए जो किसी को फलते फूलते देखा जाता है वह उसके इस बुरे कर्म का फल नहीं है, वह तो पूर्व के किसी शुभ कर्म का फल है जो अभी प्रकट हुआ है। अभी जो वह बुरा कर्म कर रहा है उसका फल तो आगे चलकर मिलेगा। 59वीं मणि। पाप करते समय मनुष्य यह भूल जाता है कि इसका फल क्या मिलेगा। 60वीं मणि। नरकों का वर्णन लोग सुनते नहीं, जो सुनते हैं वे भी उस पर विश्वास नहीं करते, पर सच मानिए यह वर्णन बिल्कुल सत्य है और पाप करने वालों को वहां जाना ही पड़ता है। 61वीं मणि। मनुष्य मोहवश यह कह बैठता है कि अमुक काम नहीं करेंगे तो घर का निर्वाह कैसे होगा। यह भ्रम छोड़ देना चाहिए। निर्वाह तो भगवान करते हैं, मनुष्य तो व्यर्थ का गर्व करता है। 62वीं मणि। तुम कह देते हो कि घर वालों के लिए यह पाप कर रहा हूँ, पर याद रखो घर वाले पाप में हिस्सा नहीं बटाएंगे। अपने किए पापों के लिए तुम्हें ही दंड भोगना होगा। देखो, जब तुम बीमार पड़ते हो, अत्यंत पीड़ा होती है, तब चाहने पर क्या कोई उसमें हिस्सा बटा सकता है। 63वीं मणि। परचर्चा, परनिंदा सुनने में बड़ी मीठी मालूम होती है, पर है बहुत बुरी, इससे सर्वथा बचो। 64वीं मणि। कानों को लगाओ भगवान के नाम, गुण, लीला, चरित्र आदि के सुनने में। आँखों को लगाओ भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने में। यह नहीं करके यदि परचर्चा, परनिंदा सुनते हो, बुरे बुरे दृश्यों को देखते हो तो इतनी बड़ी हानि हो रही है कि अभी तो उसकी कल्पना भी नहीं है, पर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। 65वीं मणि। निष्प्रयोजन बोलना छोड़ दो, काम भर बोल लो, बाकी समय भगवान के नाम का जप करो या भगवान की लीला गुणों का गान। 66वीं मणि। इंद्रियों के द्वारा ही पाप के दृश्य मन में आते हैं, इसलिए भूलकर भी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो। सब तरह से उन्हें भगवान में लगाए रखने का प्रयत्न करो। यह प्रयत्न रात दिन निरंतर करने की चीज है। 67वीं मणि। बुरी चीज को आग और सांप की तरह मानकर उनसे बचते डरते रहो। 68वीं मणि। विषयासक्ति मन का बड़ा भारी रोग है, यह रोग मिटेगा बार बार सभी इंद्रियों को भगवान में लगाते रहने से। 69वीं मणि। जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है उसे चाहिए कि वह दूसरों में गुण देखने की आदत डाले। 70वीं मणि। जब मनुष्यों में पराया दोष देखने की बान पड़ जाती है तब दोष हुए बिना भी उसे दूसरों में दोष दिखने लग जाते हैं। 71वीं मणि। रोग मिटाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहला, कुपथ्य का त्याग, दूसरा, सुपथ्य का ग्रहण और तीसरा, औषधि का सेवन। इस प्रकार भवरोगों को मिटाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहला, पाप का त्याग, यही कुपथ्य का त्याग है। दूसरा, दैवी संपदा का अर्जन, यही सुपथ्य का ग्रहण है। तीसरा, भगवान का भजन, यही परम औषधि है। 72वीं मणि। कलयुग का प्रधान शास्त्र है कपट। कलयुग कपट के पीछे चलता है। 73वीं मणि। 2 चीज कल के लिए मत रखो, एक भजन, दूसरा दान। 74वीं मणि। जो भगवत प्रेमी जन है वे ही बड़भागी है, तथा जिसके पास भजन रूपी धन नहीं है असल में वही निर्धन है। 75वीं मणि। भाग्यवान भगवत प्रेमी लक्ष्मी के भोगों को उल्टी की तरह त्याग देता है।
तजत बमन जिमि जन बड़भागी। 74वीं मणि, यदि कहीं भगवान लक्ष्मी दे ही दे तो फिर भरत जी की तरह ही उससे संबंध रखे। रामायण में कहा है, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जिस प्रकार भौरा चंपा के वन में रहकर भी किसी भी चंपा के फूल पर नहीं बैठता, उसी प्रकार भरत जी अयोध्या के ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहे। ठीक इसी प्रकार भोगों से निर्लिप्त रहे। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मैया को भगवान की सेवा में ही संलग्न रखे। 77वीं मणि, मनुष्य घर की एक एक चीज पर अपना अधिकार मानता है, पर मरने पर क्या होता है? कफन के लिए कपड़े के एक टुकड़े पर भी उसका अधिकार नहीं है, वह भी बाजार से आता है। सोचिए मनुष्य कितने भ्रम में पड़ा है। 78वीं मणि, चाहे अरबपति हो या दरिद्र, शरीर तो मिट्टी में मिलेगा ही। 79वीं मणि, कमाया हुआ धन तो यही रह जाता है, पर कमाने के समय जो पाप हुआ उसका दुरुपयोग करते समय जो पाप हुआ वह मनुष्य के साथ जाता है तथा परिणाम में महान दुख देता है। 80वीं मणि, कोई अपने को मूर्ख नहीं समझता, पर जिसका जीवन भोगों की सेवा में जा रहा है असल में महामूर्ख है। 81वीं मणि, वही बुद्धिमान है जो भोगों में नहीं रमता। 82वीं मणि, संसार में जितने भी विषय भोग है, भोगते समय तो वे अमृत तुल्य सुखदायक प्रतीत होते हैं, पर परिणाम में वे निश्चय ही विष के समान दुख देने वाले होते हैं। धन, अधिकार, कपड़े, गहने, आराम, नाम, कीर्ति आदि समस्त भोगों की यही दशा है। 83वीं मणि, मान ले किसी के पास 20 मकान हो गए तो इससे क्या हुआ? क्या वह 20 में एक साथ सोता है? नहीं सोता। उसे तो वही 3.5 हाथ जगह ही सोने को मिलती है। केवल यह अभिमान पल्ले बन जाता है कि मैं 20 मकानों का मालिक हूँ। मरने के बाद मकान तो यही रह जाएंगे और वह इन्हें छोड़कर चला जाएगा। मकानों में मन फंसा रहने के कारण मरते दम तक चिंता बनी रही, रात दिन सोच में डूबे रहे और अंत में मालिक की भी निश्चय छिन जाएगी। सोचो, मनुष्य इन तुच्छ विषयों में मन फंसाकर कितनी मूर्खता करता है। 84वीं मणि, सुख दुख मन की कल्पना है। एक आदमी है, बराबर गद्दे पर बैठने की आदत है। दिन पलटे धन गया, अब गद्दे नहीं है, पाल पर बैठना पड़ता है। अब पाल पर तो हम लोग नित्य ही बैठते हैं, किसी को दुख नहीं होता, पर वह यदि कल्पना कर ले कि हाय मेरे दिन ऐसे खराब हो गए कि मुझे पाल पर बैठना पड़ता है, तो दुखी हो जाता है। यह नहीं करके सोच ले कि पाल पर बैठना तो बहुत ही उत्तम बात है, सादगी से जीवन बिताने का चिन्ह है, तो बस सुखी हो जाता है। अतः सुख दुख गद्दे एवं पाल में नहीं है, वे है मन की कल्पना में। 85वीं मणि, चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, पर स्त्री जाति को चाहिए कि उसका स्पर्श न करे। अपने पति को छोड़कर युवती को किसी भी पुरुष का स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। 86वीं मणि, पुरुष को चाहिए कि पर स्त्री में मातृभाव अथवा भगवत भाव करे। उसे अभ्यास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके पर स्त्री का मुख देखे ही नहीं। 87वीं मणि, ज्योति को देखकर पतंगा उसकी ओर दौड़ता है। वह जहाँ समीप गया तथा उस रूप को अपनाना चाहा कि जलकर खाक हो गया। विषयों की ओर मन चलने पर लोगों की यही दशा होती है। 88वीं मणि, जिस प्रकार धर्मशाला में रहा जाता है वैसे ही संसार में रहो। धर्मशाला में रहने वालों को चाहिए कि वहाँ के आदमियों से प्रेम रखे, जहाँ तक संभव हो उनको सुख दे। ऐसा करने से वह भी सुख पाएगा। इसी प्रकार संसार को धर्मशाला मानकर सबसे प्रेम करो, जहाँ तक हो सबको दो, फिर तुम भी सुख पाओगे। 89वीं मणि, मनुष्य शरीर धर्मशाला है, हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास पहुंचना ही घर पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को ही अपना घर मान लोगे तो धर्मशाला तो छूटेगी ही, प्रत्युत फौजदारी का मुकदमा चलेगा, फंस जाओगे। ऐसी मूर्खता मत करो। 90वीं मणि, जहाँ स्वार्थ है वही वैर होता है, त्याग में वैर नहीं होता। भगवान राम कहते हैं, भरत राज्य तुम्हारा है, पिताजी दे गए, तुम राज्य भोगो। भरत कहते हैं, राज्य आपका है, मेरा हो ही नहीं सकता, अब वहाँ लड़ाई कैसे हो। 91वीं मणि, राग और द्वेष विवेक की आंखों को बदल देते हैं, जहाँ राग होगा वहाँ दोष भी गुण दिखेगा।
जहाँ द्वेष होगा वहाँ गुण भी दोष दिखेगा। 92 मणि, यदि हमारे शरीर तथा वाणी से बुरे कर्म होते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चय ही हमारे मन में बुराई भरी है। 93 मणि, संसार में भोग प्राप्त हो जाना उन्नति है। जिसका हृदय उन्नत है, मन शुद्ध है, जिसके मन में भगवान बसते हैं, वह असल में उन्नति है, उसी ने अपनी असली उन्नति की है। 94 मणि, जिसके मन में बुरे विचार बसते हैं उसे समझना चाहिए कि मेरे मन में चोर, वैरी एवं सांप बसते हैं, ये मुझे मार डालेंगे, अतः इन्हें जिस किसी प्रकार से भी बाहर निकाल फेंके अथवा अंदर ही अंदर इन्हें नष्ट कर दे। 95 मणि, मानस रोग सबसे बड़ा रोग है। शरीर का रोग तो इसी जीवन में दुख देगा और मरने के साथ ही मर जाएगा, पर मानस रोग तो मरने के बाद भी साथ जाएगा। 96 मणि, मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूप अग्नि से मन की सारी गंदगी जला डालिए। 97 मणि, किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो, नहीं तो यह वैर की भावना जन्मांतर में भी तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हें जलाती रहेगी। न मालूम कैसी कैसी विभत्स यंत्रणामयी पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। 98 मणि, अपने मन का दोष ही दूसरों पर आरोपित होता है। दो जवान भाई बहन हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अवश्य है ये कोई बुरी नीयत को लेकर बातचीत करने वाले होंगे। 99 मणि, पराया कोई नहीं है, यह अपने पराई की सीमा हमारी अपनी बांधी हुई है। 100 मणि, मन की गंदगी को मिटाने के उपाय है। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना। और तीसरा, दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सके तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखे ऐसा प्रयत्न करना। 101 मणि, देखा देखी बुरे आचरणों को लोग अपना लेते हैं, वैसे ही यदि तुम शुभ आचरण करना आरंभ करोगे तो उसे भी लोग देखा देखी करने लग जाएंगे। अतः स्वयं शुभ का आचरण पहले करना आरंभ कर दो, फिर शुभ का विस्तार होगा। 102 मणि, हमें दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है पर भजन के लिए नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा हमारे लिए बहुत ही कम महत्व की वस्तु हो गई है। 103 मणि, भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है इसका अभी पता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर तथा वहाँ यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। 104 मणि, भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है वह जलाने वाला है, शांति देने वाला नहीं है, उसकी चकाचौंध में मत फंसो। 105 मणि, जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठीक काम कर रही है, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। शरीर बीमार हो जाने पर, इंद्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो जाने पर मन को भजन में लगाने का अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है। 106 मणि, बुरे कामों में अपनी शक्ति को खर्च करना बहुत बड़े दुख को निमंत्रण देकर बुलाना है। इसीलिए भूलकर भी किसी बुरे कर्म में हाथ मत डालो। बुरे कर्म की मोटी परिभाषा यह मान लो, जिस कर्म से मन हटता हो वही बुरा कर्म है। 107 मणि, इंद्रियों को बुरे कर्म में लग जाने के बहुत से साधन प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य यदि सावधान रहे तो बच सकता है, स्वयं सावधान रहने पर भगवान की सहायता तो मिलती ही है। 108 मणि, प्रतिकूलता प्राप्त होने पर दुखी एवं अनुकूलता प्राप्त होने पर मनुष्य सुखी होते हैं, पर मनुष्य को सोचना चाहिए कि इसके परे एक ऐसी स्थिति है जहाँ यह सुख दुख नहीं है, वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, केवल एक रस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।